मुझे शर्म आ रही है और मैं ये हुक्म देते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि ये मेरी कोलीग की बीवी हैं, काइंडली आप इनको बाहर ले जाएं। जैसे ही वो खातून बाहर गई तो उन्होंने इस खातून की ज़मानत कैंसिल की। यही कहा जा रहा था कि शायद जो केस सुनने वाली वो खातून है मुलजिमा को रिलीफ दे सकती हैं, इनको ज़मानत दे सकती हैं। फैसल जट साहब से जब इनकी कल बात हुई, इनसे इंटरव्यू किया तो कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे शक है, मुझे डाउट है कि हो सकता है कि इस खातून का रिलीफ ना मिल जाए। जो हमने मेहनत की, जो हमने कोशिश की, इस खातून का अगर रिलीफ मिल गया तो हमारी जो मेहनत है वो उसमें पानी फिर जाएगा। वीडियो में साफ ये देखा जा रहा है, जैसे ही ये बच्ची को बस अड्डे में बिठा के जाती हैं तो उस माँ ने अपनी बच्ची को हाथों में उठाकर बस में बिठाया। अगर बच्ची सही सलामत होती, बच्ची की हालत ठीक होती, तो माँ को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बच्ची जवान बच्ची जिसकी 14 या 16 साल उम्र है उसको उठा के बस में बिठाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हारिस भट्टी। रिजवाना तशद्दुद केस आपके सामने है। सोशल मीडिया पर जितनी आवाज़ बुलंद की गई, मैं समझता हूँ कि शायद ये उसी आवाज़ बुलंद करने की वजह है कि वो औरत आज भी सलाखों के पीछे है। आज जो कि 10 अगस्त है और लग ये रहा था कि शायद ये खातून की ज़मानत हो जाएगी। अब केस में क्या हुआ आपको इस वीडियो में बताऊँगा मैं। अब अगर इस केस में देखा जाए, आगाज़ में इस खातून को सबसे पहले ज़मानत मिली, फिर इसको दोबारा ज़मानत मिल गई 7 अगस्त तक। लेकिन 7 अगस्त को फ़रीद बलोच साहब जो कि जज साहब थे, उन्होंने इस खातून को फ़ौरन गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है और मैं ये हुक्म देते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि ये मेरी कोलीग की बीवी हैं, काइंडली आप इनको बाहर ले जाएं। जैसे ही वो खातून बाहर गई तो उन्होंने इस खातून की ज़मानत कैंसिल की और इसको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। जब जैसी किसी मुलजिम की ज़मानत कैंसिल हो तो ऑटोमेटिकली पुलिस के पास ये राइट होता है कि वो उस मुलजिम को गिरफ़्तार कर सकती है या कर सकता है। जैसे इस खातून की ज़मानत कैंसिल हुई, आधा घंटा अंदर बैठी रही 7 अगस्त को। फैसल जट साहब जो कि इस केस के वकील हैं और बड़े बहादुर वकील बनकर सामने आए हैं, उनको थ्रेट भी आए, उनको उनके अपने ही एक पेटी भाइयों ने कहा कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, जिस खातून ने मारा है वो ख़ुद हमारे जज साहब हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारा उठना बैठना है, तो गुजारिश है कि आप इस केस को छोड़ दें, पीछे हट जाएँ। लेकिन जो फैसल जट साहब हैं उनकी बहादुरी को सलाम है कि इस केस को इस तरह पकड़ा कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों, चाहे वो कुलीग हो, सगा भाई हो, कुछ भी हो। जुल्म जुल्म है और जो जालिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। फैसल जट साहब जब 7 अगस्त को अदालत में पेश हुए तो फ़रीद बलोच साहब ने इनकी जो ज़मानत कैंसिल की, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। और आज जो कि 10 अगस्त थी, आज इस केस में क्या हुआ, शाइस्ता कुंडी साहिबा जज साहब थी और 9 अगस्त को इस खातून ने ज़मानत के लिए अप्लाई किया और जो इसकी ज़मानत की अपील थी वो 10 अगस्त यानी आज के लिए मुकर्रर कर दी गई। यही कहा जा रहा था कि शायद जो केस सुनने वाली वो खातून है वो इस मुलजिमा को रिलीफ दे सकती हैं, इनको ज़मानत दे सकती हैं। फैसल जट साहब से जब इनकी कल बात हुई, इनसे इंटरव्यू किया तो कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे शक है, मुझे डाउट है कि हो सकता है कि इस खातून का रिलीफ ना मिल जाए। जो हमने मेहनत की, जो हमने कोशिश की, इस खातून का अगर रिलीफ मिल गया तो हमारी जो मेहनत है वो उसमें पानी फिर जाएगा। और हमने जो इतनी आवाज़ बुलंद की सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोगों ने इतनी आवाज़ बुलंद की, उसका क्या बनेगा। लेकिन जब आज सुबह उस खातून को दोबारा पेश किया गया अदालत में तो दोनों जो वकील हैं उनकी जानिब से एक बड़ा एक दलाइल दिए गए। जो मुलजिमा के वकील थे उन्होंने एक अजीब सी कहानियाँ सुनाई, एक अजीब से एक मनकत सुनाते रहे वहाँ बैठे कि यहाँ पर हमने इसको मारा नहीं, इसको किसी ने नहीं मारा, जब इसको सही सलामत गाड़ी में बिठाया है इसकी माँ ने इसकी आंखों में खुद नाखून मारे, डंडों से मारा कि वो इन फैमिली से पैसे लेना चाहते थे। और ये भी उसने कहा, जो मुलजिमा के वकील थे उन्होंने कहा कि हमने तो इस बच्ची को पढ़ा रहे थे। जो मुलजिम है, जो जज की बीवी हैं सोमिया, उनकी जानिब से कहा गया मैं तो इस बच्ची की पढ़ा रही थी, मैं तो इस बच्ची को कुछ बनाना चाहती थी, मैं इस बच्ची पर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, मैं इस बच्ची को नौकरानी के तौर पर नहीं अपने घर में लेकर आई थी, बल्कि खातून का नाम भी लिया कि जो खातून बाहर के मुल्क से इस बच्ची के लिए पैसे भेजती थी। यानी कि ये वो कहानी है जो अदालत को बेवकूफ़ बनाने के लिए आज इस खातून और इस खातून के वकला की जानिब से की गई। लेकिन शाइस्ता कुंडी साहिबा जो इस केस की वकील हैं उनको सलाम है कि सारे दलाइल सुनने के बाद, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, जब उन्होंने सुना कि जब वीडियो भी सामने आई कि जब वीडियो में साफ ये देखा जा रहा है जैसे ही ये बच्ची को बस अड्डे में बिठा के जाती हैं तो उस माँ ने अपनी बच्ची को हाथों में उठाकर बस में बिठाया। अगर बच्ची सही सलामत होती, बच्ची की हालत ठीक होती, तो माँ को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बच्ची जवान बच्ची जिसकी 14 या 16 साल उम्र है उसको उठा के बस में बिठाए। ये एक सबसे बड़ा एक आप ये कह सकते हैं कि एक सबूत था जिसमें साफ वाज़ह नज़र आ रहा था कि बच्ची को मारा गया, बच्ची को तशद्दुद किया गया। लेकिन जो मुलजिमा के वकील हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने इसको कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही इसको बस में बिठाया तो जो बच्ची की माँ उसने मारा पीटा ताकि वो इस जज की बीवी को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन शाइस्ता कुंडी साहिबा जो जज साहब थी उन्होंने इन सारे दलाइल सुनने के बाद ये फ़ैसला किया कि इस खातून की ज़मानत बिल्कुल भी इसको रिलीफ नहीं मिलेगा, इसकी ज़मानत की दरख्वास्त है इसको मुस्तरद कर दिया
और इसकी गिरफ्तारी को कंटिन्यू रखते हुए अब हो सकता है कि इसको कल पेश किया जाए, इसका रिमांड लिया जाए, अब इस केस को आगे लेके जाया जाए। फैसल जट साहब आज फिर इस्लामाबाद थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बड़े मुतमिन हैं, हमें कल ये डाउट था, हमें एक शक था कि शायद एक खातून होते हुए इनको रिलीफ ना मिल जाए, क्योंकि केस सुनने वाली भी खातून थी और जो मुलजिमा थी वो ख़ुद भी खातून थी। लेकिन जब उन्होंने आज फ़ैसला सुना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर आके उसकी माँ बड़ी खुश थी कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए मुझे उन अदालतों से इंसाफ मिल रहा है जिस अदालतों में बैठी इस शख्स की जो शोहर है वो लोगों के फ़ैसले करता है। लेकिन एक सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब इसकी आवाज़ बुलंद की गई तो उनको एहसास हुआ कि अगर इस खातून की आज गिरफ़्तारी, इसको अगर रिहा कर दिया गया तो सोशल मीडिया पर लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे, लान तान करेंगे और ये सवाल उठाएंगे पाकिस्तान के अदलिया पर, पाकिस्तान के इंसाफ के अदालती निज़ाम पर कि किस तरह जब ये साबित हो रहा है कि खातून ने एक बच्ची को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा हो जो ज़ख्मी ना हो, वो अभी भी बच्ची ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। अब ये नहीं कह सकते कि बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, बच्ची की किडनी इतनी मुतासिर है, बच्ची को भूखा रखा गया, बच्ची को ज़ख्मी हालत में बारिश में रखा गया, ये कोई इंसान आखिर कैसे कर सकता है। और आगे से एक नई कहानी सुना दी जाए कि हमने बच्ची को पढ़ाई के लिए लेकर आए थे, हम तो बच्ची को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसकी फैमिली ने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और बच्ची की वालदा का कहना था कि हाँ मेरे 10 बच्चे हैं और घर के हालात ऐसे थे कि मैंने किसी के ज़रिए, मुझे किसी ने बताया कि इस्लामाबाद में एक जज साहब है, उनके घर में आपकी बेटी को लगवा देते हैं, आपको माहाना 10,000 रुपये आ जा करेगा। तकरीबन 6 माह ये बच्ची उस घर में रही और बकौल माँ के इस 6 माह में बच्ची से मिलने ही नहीं दिया गया। जब उसको कॉल करवाई जाती थी तो एक डंडा हाथ में पकड़ा होता था कि अगर तुमने अपनी माँ से ठीक तरह बात ना की, अपनी माँ को ना सही बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये डंडा उल्टा तुम्हें मार दिया जाएगा। वो बच्ची खौफज़दा होकर अपनी माँ को बताती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप किसी किस्म की परेशानी ना लें। करते 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 जब इस खातून को पता चला, महसूस हुआ कि बच्ची की जो हालत है अब बड़ी बिगड़ गई है, अगर मैंने इसको अपने घर में रखा तो ये बच्ची हो सकता है कि मेरे ही इसके खुदा न खास अगर इसकी जान चली गई तो ये ऑब्वियसली इस खातून के ज़िम्मे आएगा कि उस खातून के घर में काम कर रही थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है आज, एक उस तरह तो लोग इतना एतमाद नहीं करते कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से लोग बड़े मायूस भी हैं, लेकिन शाइस्ता कुंडी साहिबा जैसे जज जब हमारी अदालतों में बैठे हों तो क्यों ना इंसाफ के तकाज़े पूरे हों। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस खातून को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। और फैसल जट साहब ने कहा कि इस खातून को अगर सज़ा मिलती है तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो इस खातून ने किया है उसकी तकरीबन 25 से 30 साल कैद की सज़ा बनती है जो इस खातून को काटनी पड़ेगी। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह खातून कब तक जेल में रहती है, कब क्या इसको वाकई इबरत का निशान बनाया जाएगा। आने वाले वक्त में इस केस के बारे में पता चलता रहेगा। जैसे जैसे इस केस में अपडेट आती रहेगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।